नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है। बाय प्रोफेशन मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरी वाइफ रेनू के साथ इस बिजनेस को हम बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हमने ना हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए ना एक चश्मा बना लिया होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपने लाल चश्मा पहना है, लाल चश्मा रेड, आपको सब चीज़ है ना लाल ही दिखेगी, आपको कोई चीज़ रियल कलर नहीं दिखेगी। अगर आपने ब्लू पहना है तो ब्लू ही दिखेगा। तो जो चश्मा आप पहनोगे आपको वही चश्मा दिखेगा। कोई नेगेटिविटी का चश्मा पहनो, माइंडसेट की बात करो, उसको हर चीज नेगेटिव होती है। कोई पॉजिटिविटी का चश्मा पहनता है, उसको हर चीज पॉजिटिव होती है। तो अगर आप ई और एस से बी क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, पहला तो ये होना चाहिए कि मैं ई और एस से जाना चाहता हूँ। अगर आप कोई यहाँ पे बहुत संतुष्ट है ई और एस में, तब तो बात करके कोई मतलब ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ना, वो सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो उसमें बहुत खुश हैं, तो उनकी बात वही नहीं रही। पर यहाँ पे कुछ लोग होंगे, कुछ लोग बात होंगे जिनको लगेगा नहीं यार, ये भी कोई जिंदगी है, थोड़ा कुछ और करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नॉर्मली बिजनेस ओनर बनना ट्रेडिशनली इजी नहीं है। मेरा नाम उमेश यादव है एंड प्रोफेशनली मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। और आज इस बिजनेस प्रेजेंटेशन जिसे आप देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित है उसका मैं आज होस्ट हूँ आप सबका। एंड वेलकम है आप सबका यहाँ पे, स्वागत है सबका। स्पेशली जो आज पहली या दूसरी बार इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं उनका स्पेशली वेलकम है। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो उससे पहले कुछ चीजें बता बता देना चाहता हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन रखिए पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान। नोटबुक और पेन रखिए अपने साथ, कुछ नोट्स बनाने के लिए, कुछ पॉइंटर्स बनाने के लिए। क्योंकि आज के जो स्पीकर हैं अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो वो प्रोफेशनली मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, काफी सालों का उनका अनुभव है। और रेनू मैडम जी जो है वो टीचिंग बैकग्राउंड से हुआ करती थी, उन्होंने बीएड किया हुआ है, बट बाई चॉइस वो हाउस 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 वाइफ हैं। एंड इनका काफी सालों का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके, बहुत गहरा अनुभव है। तो जब आप पेन और पेपर्स वगैरह रखेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं। और खुले दिमाग से आप जब इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो डेफिनेटली उसमें से कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा जरूर। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए आज के जो स्पीकर है उनको आप सबके सहयोग से वर्चुअल स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। सो हेल्प मी वेलकम डॉक्टर मनीष ऑन द स्टेज। थैंक यू उमेश, थैंक यू फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है। बाय प्रोफेशन मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरी वाइफ रेनू के साथ इस बिजनेस को हम बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो आज मैं करीब 40-45 मिनट आप सबसे बात करूंगा और एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आप सबको दिखाऊंगा। और वो स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी मेरी स्टोरी आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा मैंने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। तो जब मैंने मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया था कई साल पहले, तो पैसिव इनकम के बारे में काफी बार मैंने सुना था और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि लाइफ में इनकम सोर्सेज और होने चाहिए। जैसे आज एक क्लिनिक है मेरा फॉर एग्जाम्पल, या कोई जॉब कर रहा है, तो और इनकम सोर्सेज होने चाहिए। एंड यही एक बेसिक रीजन था जिसकी वजह से मेरा माइंड ओपन था और मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था, समझ रहा था, जो मेरे लिमिटेशन के साथ मैं कर सकता, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। तो उसके साथ मेरे कुछ कंडीशंस थे, जैसे कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, राइट, और ना मैं कोई समय दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा मेन प्रोफेशन ऑलरेडी इतना समय खा रहा था। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा। बट अंदर इच्छा बहुत थी कि मैं कुछ और एडिशनल मुझे करना चाहिए। और उसी दौरान मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके थ्रू मैं एक बहुत अच्छी बेहतरीन मेंटोरशिप टीम से कनेक्ट। और ये टीम की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये बिजनेस कोचेस की एक टीम थी, जहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आके, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आके एक बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे थे। और फाइनेंशियली काफी सारे लोग उसमें से सिक्योर थे और कुछ लोग फ्रीडम प्राप्त कर चुके थे। ये देख के मैं बहुत एक्साइटेड हुआ यार, अगर ऐसा कुछ हो सकता है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई ऐसे प्रोफेशन के साथ भी कुछ अगर एडिशनल इन्होंने बिल्ड किया है, तो मुझे उसको देखना और समझना चाहिए। एंड दैट्स हाउ मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ और हम इस बिजनेस में लॉन्च हुए। मेंटोरशिप को हमने अर्न किया और आज भी हम अर्न कर रहे हैं। उनकी गाइडेंस से और सपोर्ट से इस बिजनेस को हम बढ़ा। तो आज मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखूंगा। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आज आप लोग का 2 ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुका होगा, MG1 और MG2।
और काफी सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी, तो मैं उसको थोड़ा ब्रशअप करूंगा जो आपके एमजी2 में जो डिस्कशन हुआ है, समराइज करूंगा और आगे लेके जाऊंगा कि इस बिजनेस से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं और बाकी सारी सारी चीजें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या जस्ट थम्स अप दिखा दीजिए अगर आप मेरा स्लाइड देख सकते हो तो बोले शेयर। सो हम बात क्या करने वाले, हम बात बेसिकली ये ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ मैं, हम बात ये करने वाले हैं कि 21st सेंचुरी, ये जो 21st सेंचुरी चल रहा है, इसमें उद्यमी कैसे बन सकते। अगर एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, जो कोई भी अपना खुद का कोई बिजनेस करता है उसको उद्यमी कहते हैं। तो 21st सेंचुरी में अगर एक कॉमन मैन, जिसका सिंपल बैकग्राउंड है, जिसके पास करोड़ों रुपए पीछे नहीं लगे हुए हैं, जिसके पास कोई इनहेरिटेंस नहीं है ना फैमिली का, वो अगर सोच रहा है कि यार मैं मेरे जॉब के साथ, मेरे काम के साथ लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड एक्सपेंस में कोई व्यवसाय कर सकता हूँ क्या, उद्यमी बन सकता हूँ क्या, उसके बारे में हम चर्चा। नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक वर्ड है, इस बिजनेस को बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ड से बुलाते हैं। कोई नेटवर्क मार्केटिंग कहता है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कहता है, जिसको जो कहना है वो कह सकते हैं। हालांकि ये बिजनेस का नाम है ही नहीं, बट कई लोग इस बिजनेस को संबोधित इस नाम से करते हैं और कुछ और बिजनेस आइडियाज उन्होंने देखे हैं या एक्सपीरियंस करे हैं, उसके हिसाब से इसको एनालाइज करते हैं। तो ये बिजनेस स्पेसिफिकली जो है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये आपने एक स्टोरी सुनी होगी, हाथी वाली स्टोरी, कि 5 अंधे होते हैं, 6 अंधे होते हैं, उनको बोला जाता है कि जाओ छुओ, देखो क्या स्ट्रक्चर है। कोई सूंड पकड़ता है, बोलता है स्पीयर है, कोई उसका पैर पकड़ता है, कोई सूंड पकड़ता है, बोलता है उसका स्नेक जैसा है, कोई बॉडी पकड़ता है, बोलता है ये तो मुझे लग रहा है दीवार है, कोई उसका पैर पकड़ता है, बोलता है ट्री है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है ये स्टोरी, मेरे साथ भी कुछ ऐसे है। जब मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई गई थी, हालांकि मेरे साथ एक अच्छा चीज था कि मैंने ज्यादा कुछ सुना नहीं था, मैंने ये सुना था कि ये टीवी पे ऐड आता है, मैंने टीवी पे ऐड देखा बस। और सच बताऊं मुझे कुछ भी इतना पता नहीं था उसके बारे में। मगर जब बाहर जब मैं निकला और जब मैंने बिजनेस करना चालू किया, तो मुझे समझ में आया कि मैं जिनसे बात करने वाला हूँ या मैं जिसकी टीम बिल्ड कर रहा हूँ उनको मुझसे ज्यादा पता, बट पैसे वो नहीं कमा रहे, पैसा कोई और कमा रहा है। तो ये बिजनेस है क्या। तो कई बार क्या होता है ना, हमने ना हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए ना एक चश्मा बना लिया होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपने लाल चश्मा पहना है, लाल चश्मा रेड, आपको सब चीज है ना लाल ही दिखेगी, आपको कोई चीज रियल कलर नहीं दिखेगा। अगर आपने ब्लू पहना है तो ब्लू ही दिखेगी। तो जो चश्मा आप पहनोगे आपको वही चश्मा दिखेगा। कोई नेगेटिविटी का चश्मा पहन लेता है, माइंडसेट की बात करूं, उसको हर चीज नेगेटिव दिखती है। कोई पॉजिटिविटी का चश्मा पहनता है, उसको हर चीज पॉजिटिव दिखती है। तो कई बार हम जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो ओपिनियन बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड नहीं होता, और उसके लिए हमारे पास कई धारणाएं बन जाती हैं। मुद्दा यह है, मेरा ऐसा बात कहने का मतलब ये है कि अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है, ये सब एक धारणा है इंसान की। आपको ये सोचना है कि आपको चाहिए क्या और आपको यहाँ से मिल क्या सकता है। मैंने अपने आप से यही सवाल किया, मुझे क्या चाहिए। मुझे पैसिव इनकम बनाना है, मुझे अच्छी संगत चाहिए और मैं एक बिजनेस अपने नाम पे बिल्ड करना चाहता हूँ। क्या ये मेंटरशिप टीम, ये आइडिया मुझे हेल्प कर सकता है। मेरा यही सवाल है। तो हालांकि आपका भी यही सवाल होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि किस तरह से ये हमको हेल्प कर सकते हैं। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके इसके कुछ फायदे पहले गिनाता हूँ। मेंटोरिंग, जैसे कि आपने जब मेरा स्टोरी सुना होगा, मैंने मेरी स्टोरी में भी मेंटोरशिप की बात की। ये सारी चीजें लिखी हैं पीपीटी में, आप पढ़ सकते हैं। मेंटोरिंग ये सब चीजें देता है। बट मैंने अपने आप से ना एक सवाल किया था और वही सवाल मैं चाहूंगा कि आप अपने आप से करो। आज मैं बहुत सारे सवाल आपको देने वाला हूं जो आप अपने आप से करेंगे। पहला सवाल मैंने अपने आप से किया था कि मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, एक एसेट बिल्ड करना चाहता हूँ, बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ। तो मैंने ये सवाल पूछा अपने आप से कि मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो पैसिव इनकम बिल्ड करता हूँ, जो उस तरह की लाइफस्टाइल को जीते हैं। तो क्या मुझे जवाब मिला? डेफिनेटली मिला। मैं काफी सारे लोगों को जानता था जो बहुत पैसा बना रहे थे, बहुत सक्सेसफुल थे,
और जो जो मैं सोच रहा था मुझे चाहिए वो सब उनके पास था। दूसरा सवाल, क्या वो मुझे हेल्प कर सकते हैं? मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं उनके पास जाऊं और बोलूं कि मुझे ना आपके जैसे आपके पास जो जो चीजें हैं ना वो सारी चीजें मुझे चाहिए, तो क्या आप मुझे हेल्प करोगे? मेरा पहला आंसर ये था, क्वेश्चन का आंसर ये था। सेकंड का नो। कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करता जब तक आप उसके दामाद ना हो या तो उसके बेटे ना। तो मेरा वो ऑप्शन तो निकल गया। अब आप ये सवाल अपने आप से पूछिए, अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर यस है तो अभी इसी वक्त आप बाहर निकल जाइए इस मीटिंग से। आपको इस मीटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई है आपके पास जो हेल्प कर सकता। अगर नहीं है तो आप सुनिए जो मैं बता, क्योंकि यहाँ पे टीम है जो आपको हेल्प करेगी। तो मेंटोरिंग का मतलब है यहाँ पे ऐसे लोग मुझे मिले जिनके जैसा मैं जीना चाह रहा था, जिनकी लाइफस्टाइल मुझे इंप्रेस कर रही थी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं बात कर रहा था या मैं सुन रहा था, वो सारी चीजें इनके पास थी। बट सबसे अच्छी बात थी, ये लोग मेरा हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार थे। और आज मुझे कितने साल हो गए बिजनेस में, ये लोग आज भी नहीं थक रहे मेरी हैंड होल्डिंग करने के लिए। एंड दैट इज अ रियल सीक्रेट। मैं बहुत मिस्टेक्स करता हूँ, बहुत गड़बड़ करता हूँ, बट मेरा मेंटरशिप टीम जो है तो मुझे पकड़ के रखता है। ये बाहर नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें आपको मेंटोरिंग मिलती है। ये पहला पहला रीजन है। मेरा पहला सबसे बड़ा कारण यही था इस बिजनेस में, क्योंकि इसी चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया। बाकी बिजनेस तो मैं धीरे धीरे समझा। सेकंड, पीस ऑफ माइंड। जनरली हमारे पास पीसेस ऑफ माइंड होता है, पीस ऑफ माइंड नहीं होता। उसका कारण क्या है? मैं आपको बताऊं, पीसेस ऑफ माइंड का सबसे बड़ा मुझे लगता है कारण है लैक ऑफ मनी। 98 ऐसा कहते हैं दुनिया का, आपके घर का 99% प्रॉब्लम मनी से होता है ना, ऐसा कहते हैं। 1% नहीं होता, मगर वो 99 सॉल्व हुआ तो 1% भी सॉल्व हो जाता है। सारा कुछ कनेक्टेड है। नॉर्मली जब पैसा कमाने हम निकलते हैं, जैसे मैं मेरा प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है कितना स्ट्रेस है मेरे प्रैक्टिस। कोई अगर एक छोटा सा बिजनेस कर रहा है, मुझे पता है ट्रेडिशनल बिजनेस में कितना स्ट्रेस। कोई जॉब पे जा रहा है, मेरा ट्रेन का ट्रैवल लास्ट 4-5 साल से छूट गया है, थैंक गॉड, इस बिजनेस की वजह से। नहीं तो एवरी डे में ट्रैवल करता था ट्रेन में, और मैं सोचता था ये कौन सी जिंदगी है। अगर वो जॉब में आपको लाख रुपए में मिल रहे हैं तो आप सोचिए क्या क्या पीस ऑफ माइंड। ये बिजनेस का मॉड्यूल ऐसा है कि अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो इसका जो रिजल्ट कंपोनेंट है, मींस अगर ये आपका बिजनेस हो गया तो क्या मिलेगा। हम पैसे की बात तो करते हैं, बट पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी कंपोनेंट्स भी है। लेस स्ट्रेस। इस बिजनेस को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे और ये सही तरीके से अगर ये बिल्ड हो गया, स्ट्रेस इज लेस। और आप यहाँ पे समय कमा सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर के पास किधर समय होता है? पैसा भी नहीं होता है डॉक्टर के पास, और समय भी नहीं होता है। मतलब पैसा होता है बट वो पैसा कहाँ जाता है भगवान जाने। और समय तो कैसे खत्म हो रहा है आप भी जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स मनी, बिना पैसे की तो कुछ नहीं। ये तीन कंपोनेंट अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं कि आने वाले, देखो मैं अभी कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, एक प्रोसेस अपॉइंटमेंट किया, मैंने उनको एक ही सवाल पूछा। मैंने उनको पूछा उनका एज, उन्होंने मुझे कहा 38 ईयर्स। मैंने कहा आप 10 साल आगे जाओ, 10 साल आगे जाओ, आप 48 के होंगे। अब आप मुझे बताओ आपका एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज कितना बड़ा होगा। और आप मुझे बताओ कि अगर उस वक्त 50,000 या 1 लाख रुपए का एक फिक्स पैसिव इनकम अगर आपको आएगा तो कैसे लगेगा, और ये आप क्या करोगे। ये एक्सरसाइज आपने भी करना चाहिए। क्या आपके पास वो ऑप्शन है कि नहीं है? ये सवाल आपने अपने आप से पूछना चाहिए। तो लेस स्ट्रेस, मोर मनी एंड मोर टाइम। तीन टाइप की इनकम होती है, एक्टिव, पैसिव एंड पोर्टफोलियो। एक्टिव इनकम है, काम करते हैं पैसा आता है। मैं क्लिनिक जाता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, पैसा मिलता है। कोई जॉब करता है, टाइम देता है, पैसा मिलता है। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम होता है जो एसेट्स के थ्रू बिल्ड होता है। मतलब आपने कोई संपत्ति बिल्ड करी, तो संपत्ति बिल्ड करने में समय लग सकता है, मगर एक लेवल के बाद शायद आपको फिजिकली या मेंटली वहां प्रेजेंट होना नहीं पड़ेगा। एक रूम आपने खरीद के भाड़े पे दे दिया, क्या रोज जाके सुबह जय श्री राम करोगे उसमें? वो एक बार एग्रीमेंट बनाओगे, एवरी मंथ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह से पैसिव इनकम के ये सोर्सेज है। क्या सोर्सेज है? आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, कुछ रॉयल्टीज आपको मिलेंगी, रेंटल इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऐसे बहुत। फिर पोर्टफोलियो इनकम, जहाँ पे बेसिकली
इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप करके यू कैन मेक। बट पोर्टफोलियो इनकम का कैसा है, आप आज शुरू करोगे तो कम से कम 10 20 15 साल 30 साल का आपको प्लानिंग करना होता है, उसके बाद शायद आप अच्छे से उसको कमा सकते हैं। हम मेनली पैसिव इनकम के बारे में यहाँ पे चर्चा, ये क्वाड्रेंट जो है आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका बहुत डिस्कशन हुआ होगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस मीटिंग एंड सेकंड मीटिंग में इसी के ऊपर चर्चा हुई। तो मैं इस पे ज्यादा शेयर नहीं करूंगा बातें, बट थोड़ा सा बात करूंगा मैं। बी क्वाड्रेंट के बारे में आप सबने समझा, राइट? बी क्वाड्रेंट एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एक्चुअली में आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने आप से, जैसे किसी को लगता है ना यहाँ पे कि यार मैं बहुत अच्छा मेरा लाइफ चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, एक और सवाल, एक सवाल अपने आप से पूछिएगा कि अगर आप 6 महीने के लिए अपने काम से निष्क्रिय हो जाते, यू बिकम इनकैपेसिटेटेड, इनकेपेबल टू परफॉर्म, तो क्या उसके बाद भी आपका घर का ईएमआई, बच्चे का फीस, खाना पीना, एंजॉयमेंट, लाइफस्टाइल सब सेम रहेगा? अगर आंसर है यस, और मैं 6 महीना सेविंग की इनकम से चलाने की बात नहीं कर, हो सकता है आपने सेव किया होगा 10 12 लाख 15 लाख, वो बात नहीं कर, सेविंग छोड़ के अगर आपका काम चल पा रहा है, तब तो आपसे सुखी आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। बट अगर आप निष्क्रिय होने के बाद भी पैसा कमाना चाहते हो, तो बिजनेस क्वाड्रेंट में जाना बहुत जरूरी है। बिजनेस क्वाड्रेंट करता क्या है? बिजनेस क्वाड्रेंट कुछ नहीं करता है, वो एक सिस्टम बना। आज देखिए जूम पे हम लोग सब कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ से लोग कनेक्टेड, किसी ने एक सिस्टम बना दिया। ये जो जूम है ये किसी ने तो परचेज किया होगा ना, कोई तो मंथली रेंट दे रहा होगा। तो ये जूम क्या है, एक तरह से हमने घर भाड़े पे लिया है, ऑफिस भाड़े पे लिया है, और रेंट उसको जा रहा है। ऐसे कितने लोगों ने जूम खरीदा हो, किसी एक ने सिस्टम बनाया और उसको पैसा मिला। क्या वो आके यहाँ रोज चेक कर रहे हैं ये मीटिंग चल रही कि नहीं, बराबर नहीं चेक कर, वो कुछ और काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बी क्वाड्रेंट का बिजनेस बिल्ड करते हो ना, जैसे मैंने कहा, आपको समय मिलता है और पैसा मिलता है और साथ में स्ट्रेस लेस होता है। बट सबसे बड़ी बात क्या है पता है? सबसे बड़ी बात है आपको समय मिलता है। समय को लोग समझ नहीं पाते कहीं। आप सोच के देखिए, किसी का इनकम 50,000 है, किसी का इनकम 1 लाख है। 50,000 टू 2 लाख के बीच में नॉर्मली लोग कमाते हैं। हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं जहाँ पे हम रहते हैं, मोस्टली 50,000 टू 2 लाख रुपीज के बीच में लोग कमाते हैं। मे बी 3 लाख अच्छा इनकम है, बट 50,000 1 लाख के बीच, उतना पैसा कमाने के लिए कितना समय देना पड़ता है, तो जिंदगी इतनी पड़ती है। आप सिर्फ सोच के देखिए, जो भी आपका इनकम है, एक्स इनकम है, अगर वो इनकम आपको ऐसे सोर्स से आ रहा है, बिजनेस क्वाड्रेंट बी क्वाड्रेंट से आ रहा है, एसेट से आ रहा है, और आप काम नहीं करने जा रहे हो, मतलब फिजिकली आप नहीं प्रेजेंट हो रहे हो, मेंटली नहीं प्रेजेंट हो रहे हो, आपने पैसा तो कमाया, बट दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति कमाया जो है समय। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो, या आपका जो बेसिक लाइबिलिटीज कहीं से चल रहा है, आप 10 काम और कर सकते हैं। और आपको बताओ, 10 काम और नहीं कर सकते, आप कितने लोगों की जिंदगी इंपैक्ट कर सकते हो। ऐसा काम कर सकते हो जहां शायद पैसे नहीं चाहिए आपको, बट लोगों की सेवा कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो। इस दुनिया में क्या हम सिर्फ नौकरी करने के लिए आए हैं, किसी का नौकर बनने के लिए आए हैं? ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, ताकत दी है कि हम इस संसार में जब उठे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करके जाए कि यार लोग बोले यार ये आदमी भी आया था इस दुनिया में। और वो ई क्वाड्रेंट एस क्वाड्रेंट में करते ही नहीं हो सकता। मैं तो एस क्वाड्रेंट वाला हूँ, मुझे पता है नहीं हो सकता। तो अगर आप ई और एस से बी क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, पहला तो ये होना चाहिए कि मैं ई और एस से जाना चाहता हूँ। अगर आप कोई यहाँ पे बहुत संतुष्ट है ई और एस में, तब तो बात करके कोई मतलब ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ना, वो सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो उसमें बहुत खुश हैं। तो उनकी बात हो ही नहीं रही यहाँ। बट यहाँ पे कुछ लोग होंगे, कुछ लोग बाग होंगे जिनको लगेगा नहीं यार, ये भी कोई जिंदगी है, थोड़ा कुछ और करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नॉर्मली बिजनेस ओनर बनना ट्रेडिशनली इजी नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं यहाँ पे,
या किताबों में पढ़ा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, बट बिजनेस ओनर बनना आसान नहीं है ट्रेडिशनल वे में। आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत पहुंच चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तब जाके आप कोई बड़ा सा व्यवसाय खड़ा कर सकते। कल मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैंने उनको कहा कि अगर इमेजिन करो 10 घर आपके पास हो जो रेंट पे हो, कितना अच्छा लगेगा। तो अपन खुश हो गया, हाँ सर बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कहा यार एक घर खरीद के उसका ईएमआई भरने तो बुढ़ापा आ जाता है नेक्स्ट जनरेशन आ जाता है। 10 घर बोलने के लिए तो बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट दैट इजी। इसलिए कई सारे लोग हैं ना, जब कहते हैं मैं ई क्वाड्रेंट में खुश हूँ, एस क्वाड्रेंट में खुश हूँ, वो खुश नहीं है। उनको अंदर से पता है कि मैं नहीं कर सकता। बोलते हैं ना मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत लॉजिकली सोचता हूँ। जब आदमी का बोलता है ना मैं बहुत लॉजिकली सोचता हूँ, वो एक्चुअली बोलते हैं मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे पता है आगे गड़बड़ है, आगे खाई है। वो लॉजिक बात कर रहे हैं, वो सही बात कर रहे हैं। बट ये अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया, तो ई और एस से जो बी क्वाड्रेंट में जंप मारना चाहते हैं उनके लिए एक तरीका है। ये बिजनेस एक वेहिकल है जो आपको ई और एस से बी क्वाड्रेंट में लेके जाता है। क्या आप लोग एक्साइटेड हो इस चीज के लिए? या चल आगे चल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्हाट इज इस बिजनेस में क्या चीज है जो बहुत आसान है? देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, अगर ट्रेडिशनल वे में हमें कोई बिजनेस करो, तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट और रिस्क फ्री मीन्स आपको बिजनेस, एंड मैं नहीं कहूंगा कि रिस्क फ्री है, मतलब ऑफकोर्स आपका समय जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप 6 महीने में कंगाल हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ट्रेडिशनल वे में बता दो, मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो कंगाल हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट लगा के, और उनकी हिम्मत नहीं हो रही कुछ और करें। इन्वेंट्री, बहुत सारी इन्वेंट्री, एक दुकान आप खोलो, एक शॉप आप खोलो, पहले उसको सजाने में ही लाखों रुपए चले जाते। मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दिया था, मैं मेरा क्लिनिक है, मेरे बाजू में ही एक साड़ियों की, बहुत सारे कपड़ों की दुकान है आजू बाजू। वो लेडी है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कम से कम 10-20 लाख का तो माल अंदर डाला है उसने। मैं सुन के हिल गया था, सिर्फ कपड़े डाले उसने, और बाकी जो इंटीरियर कराया है। 20,000 रेंट है, और 8 to 10 लाख, 6, 7, 8 लाख रुपीज का पूरा इन्वेंट्री है। माय गॉड, जीरो इन्वेंट्री। ये बिजनेस जब आप रन करते हो, आप मेरे घर आ सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, मेरा कोई इन्वेंट्री नहीं है। 5-10 हजार का प्रोडक्ट यहाँ वहाँ होगा, कोई रिस्क ही नहीं है, ना मुझे कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक, आपको पता होगा कि जब एक प्रोडक्ट बनता है और कस्टमर तक आने तक बहुत सारा लॉजिस्टिक इन्वॉल्व होता है। जीरो लॉजिस्टिक। मैं यहाँ बैठे बैठे बिजनेस करता हूँ कश्मीर, केरला, पुणे, ये रिसेंटली मैंने ना वहाँ पे सर्विसेज डिलीवर किए, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपको पता है महाराष्ट्र का इंटीरियर्स। मुझे पता ही नहीं कि कितने लॉजिस्टिक इन्वॉल्व हुए। मैंने बैठे बैठे यहाँ पे सिर्फ मेरा ऑर्डर प्लेस किया एंड थिंग्स वेंट आउट। मुझे लॉजिस्टिक का टेंशन नहीं है, कितना बड़ा हैसल फ्री है। अगर आप एक बिजनेस मैन को ये सब चीज बताओगे ना, वो समझेगा। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम ई और एस वाले हैं ना, तो हमने वही पढ़ाई की है, हमारा प्रोग्रामिंग उधर है। जो आप जाओ किसी बिल्डर को मिलो, आप जाओ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिले, जो कोई फर्म रन कर रहा है, जो कोई धंधा चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, एजेंसी चला रहा है, उसको पूछो। एक वॉचमैन की भी जो एजेंसी चला रहा है ना, मेरे यहाँ पे है एक मिश्रा जी, उनका बहुत बड़ा वॉचमैन का इंडस्ट्री है, मतलब इज अ वेरी बिग, बहुत रिच आदमी है। मगर हमेशा मैं उनको टेंशन में देखता हूँ, कभी ये भाग गया, कभी वो भाग गया, कभी वो भाग गया। इन्वेंट्री सो डिफिकल्ट। कभी कोई पंगे होगी, किसी किसी ने किसी को मार दिया, पुलिस केस हो गया, वहाँ पे कुछ हेडेक नहीं है। सो दैट्स वेरी गुड। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट बनता है और कस्टमर तक आने तक ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। नेशनल एजेंट है, होलसेलर, सेल्स फोर्स, एडवर्टाइजिंग, रिटेलर। ये जो आपको दिखा रहा है मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक, ये 60% बिजनेस है, मतलब 60% जो पैसा है आप इनको पे करते हैं। आप डीमार्ट में जाके प्रोडक्ट, अभी जैसे आपको पार्ले जी बिस्किट चाहिए तो आप डीमार्ट में जाके खरीदते हो। आप पार्ले जी, विले पार्ले में जाके तो उसके मैन्युफैक्चर में तो नहीं खरीदते ना, टक टक मुझे एक पैकेट दे दो, 10 रुपए का बिस्किट तो मार के भगा देगा। आप कहाँ जाते हो? डीमार्ट में जाते हो, या अपने किराने स्टोर पे जाते हो। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये भी पेमेंट लेता है, क्योंकि वो जो किराने वाला आपको दे रहा है, उसने उस बिस्किट में सोना चांदी नहीं लगाया, उसने सिर्फ एक हाथ से लिया तो आपको दिया। आप तक पहुंचने के लिए 4 रुपए का सामान 10 रुपया हो जाता है। इस चीज को समझिए। तो
ज्यादा बिजनेस किधर है, पैसा कहाँ है? पैसा सेंटर में है, डिस्ट्रीब्यूशन में। इसलिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम। हमारा जो बिजनेस है, हम यही कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम जो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं ना, यही हम भी करें। लोगों को सामान चाहिए, लोगों को हेल्थ चाहिए, ब्यूटी चाहिए, हम वहां तक पहुंचाएंगे। और ये जो मैन्युफैक्चर जो सिस्टम है, ये आपको हेल्प करेगा। ये बड़ा इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट न लगाते हुए कैसे आप एक अमेजोन, मैं नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली लाइक अमेजोन या फ्लिपकार्ट, बट यस, कुछ हद तक वैसा डिस्ट्रीब्यूशन आप खड़ा कर सकते। हालांकि इस बिजनेस में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शायद अमेजोन, फ्लिपकार्ट से भी बड़ा व्यवसाय किया, ऐसे भी कुछ लोग हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एम्वे ग्लोबल, एम्वे इंडिया एंटरप्राइजेस, एम्वे ग्लोबल। इसका सेल्स के बारे में थोड़ा हम एम्वे के बारे में पता करते हैं। अभी एम्वे एक ऐसा ब्रांड है जो शायद सबको पता होगा, ऐसा कुछ नहीं कि जो किसी को नहीं पता, क्योंकि इतने एड्स आते हैं, इतना स्पॉन्सरशिप है, इतना काम कर रही है सोसाइटी में। इट इज ह्यूमंगस। किसी ने कभी ना कभी तो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट दिया होगा, आपने यूज किया हो डेफिनेटली, बट आपको ये नहीं पता है कि वो प्रोडक्ट के पीछे अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। आपने शायद किसी से एक साबुन लिया होगा, प्रोटीन पाउडर लिया होगा, एक कोई क्रीम लिया होगा, एग्रीकल्चर लिया होगा, कुछ तो लिया होगा। आपने एज अ कस्टमर सोचा, मैं अब आपको बोल रहा हूँ एज अ बिजनेसमैन सोचो कि अब आपको पार्टनरशिप करना है किसी के साथ, तो आप क्या सोचो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा है और आपको जब स्कूल में डालना होता है, जब आपका बच्चा नहीं होता है ना, फ्री होते हो, तो आप बोलते हैं, अरे क्या स्कूल, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है सब। जिस दिन आपका बच्चा हो जाता है और 3, 3.5, 4 साल का हो गया, उस दिन आप फिर इतना एनालाइज करते हो, आईसीएसई क्या है, सीबीएसई क्या है, पूरा थीसिस कर लेते हो, मैंने किया है ना, मुझे पता है। फिर आप ये स्कूल पढ़ते हो, वो स्कूल पढ़ते हो, तीसरा। क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि आप इसलिए करते हो क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन के बारे में आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो इट इज अ चेंज ऑफ माइंडसेट। तो पहले आप कस्टमर थे, अब यहाँ पे हम कस्टमर नहीं बना रहे, आप हम आपको बिजनेस ओनर बनाने के लिए। सो थिंक फ्रॉम अ बिजनेस ओनर माइंडसेट कि जिस पार्टनरशिप में मैं जा रहा हूँ, पार्टनर कैसा है मेरा, एमवे है क्या? ग्लोबल सेल्स $8.9 बिलियन, 8,000 करोड़ को एग्जैक्टली कितना, 12 जीरो लगता है उसमें, $8.9 बिलियन इसका सेल्स है। डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1। अगर मैं थोड़ा सा ग्लांस मारूं, 900 पेटेंट्स हैं इसके, जो प्रोडक्ट्स हैं 900 पेटेंट्स हैं। कोई अगर फार्मास्यूटिकल से या क्लिनिकल रिसर्च से यहाँ पे है, तो शायद वो पेटेंट्स का इंपॉर्टेंस समझ सकता है और उसको पता होगा कितना मुश्किल होता है पेटेंट्स लेना। 6,000 एकर्स के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है, इनके खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स, यूएस, मैक्सिको, ब्राजील। जितना भी प्रोडक्ट्स आप अपने घर में यूज करते हो ना, डिफरेंट कंपनीज का, मेजरली उसका ढक्कन कहीं और बनता है, बॉटम कहीं और बनता है, साइड का कहीं और बनता है, वो प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट भी जो 4-5 डाले जाते हैं वो भी अलग अलग कहीं बनते हैं। एमपे ऐसा कंपनी है जहाँ पे सारा कुछ उनका सर्टिफाइड है, सीड से लेके सप्लीमेंट तक सब कुछ एक ही जगह तैयार है। 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है पूरी दुनिया में, 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज इनके अंदर काम कर रहे हैं। 14 उसमें से 14 एमवे साइंटिस्ट एडवाइजर्स जो है वो, दे आर साइंटिफिक एडवाइजर्स। 15,000 में से 14 लोग साइंटिफिक एडवाइजर्स है, मीन्स वो साइंटिस्ट हैं, ऐसे वैसे नहीं, अपनी फील्ड में, फॉर एग्जांपल हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, ब्यूटी में, वो एक्सपर्ट्स हैं। वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके रिकमेंडेशंस करते हैं। 800 एंड 800 जो एम्प्लॉइज है उसमें से वो इनोवेटिव साइंटिस्ट है। मतलब एक रिसर्चर्स की टीम है और एक इनोवेशन की टीम। रिसर्च की टीम रिसर्च करती है, इनोवेटर्स की टीम इनोवेट करती है कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आने वाले समय में क्या होगा। ऐसे ही सुपर स्पेशलिटी लोग आपके साथ अटैच होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं इस बिजनेस को कर रहे हैं ऑल अराउंड द ग्लोब। टॉप 10 मार्केट, मुझे ये जब देखता हूँ ना, बड़ा मजा आता है मुझे। बोलो क्यों? आप देखो, टॉप 10 मार्केट, पहला कौन है? चाइना, सेकंड अमेरिका, इंडिया कहाँ है? 8वें पोजीशन। क्या लगता है आने वाले 10-20 साल में इंडिया 8वें पे रहेगा? मैं एक्साइटेड चाइना को देख के यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं हूँ। मैं जिस समय पैदा हुआ हूँ ना, इस समय इंडिया में, उसके लिए एक्साइटेड हूँ। क्योंकि आने वाला 10-20 साल इंडिया इज गोइंग टू ग्रो इन एवरी फील्ड, एंड सेम इन एम्वे। एम्वे इज डूइंग टू मेनी थिंग्स, क्योंकि उसको पता है आने वाला समय, द ग्रेट लीडर ऑफ द कंट्री वर्ल्ड इज इंडिया। हमारा इकोनॉमिक फिफ्थ से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट आएगा। आप इसको समझो कि क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है ना, जब कोई कारवां चलता है, मैं आपको ऐसा समझा, कोई कारवां चलता है, लोग है ना,
तालियां बजाते हैं बैठ के। कोई ग्रो हो रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, उसको देख के फ्रेंड से देखते बोलते देखते हैं यार कहाँ तक पहुंचता है। और कुछ आदमी उसमें कूद जाते हैं और वो पसीना खून पसीना लगाते हैं, मेहनत करते हैं, सब करते हैं। 10 साल के बाद ना वो ताली बजाने वाला पीछे खड़ा रहता है, और जो कारवा के अंदर चला जाता है और मेहनत करता है ना, वो टॉप पे पहुंच जाता है। उसकी फैमिली जिंदगी भर ऐशो आराम करती है, और ताली बजाने वाला जिंदगी भर ताली बजाता रहे। तो आपको डिसाइड करना है, इंडिया इज मूविंग, व्हाट डू यू वांट टू डू। आप फेंस पे बैठ के ताली बजाना चाहते हो, या अपॉर्चुनिटी में घुस के कुछ मेहनत करना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। अपनी आने वाली जनरेशन को वन स्टेप अप अबव लेके जाना चाहते हो, कि बच्चा बोले पापा क्यों नहीं किया। दैट यू डिसाइड, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो स्लाइड थोड़ा आगे चलिए। ओके, इंडिया में 1998 से बिजनेस है, 100 प्लस कंट्रीज में बिजनेस है। इंडिया में 98 से है, 2000 के ऊपर इसका टर्नओवर है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। मेक इन इंडिया अराउंड 600 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु में। तो सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं, और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को इसने बहुत अच्छे से इम्बाइब किया। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेशन में दिया जाएगा। पर्सनली न्यूट्रिशन, ब्यूटी, एयर प्यूरिफायर, पर्सनल केयर, होम केयर, ड्यूरेबल्स, हर्बल्स लाइक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, आईटीसी, स्पेसक्राफ्ट, वाइल्डक्राफ्ट, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा सेक्शन अच्छा लगता है और मैं किसमें ग्रो करना चाहता हूँ। आप हेल्थ में ग्रो कर सकते हो, एग्रीकल्चर में ग्रो कर सकते हो, ब्यूटी में ग्रो कर सकते हो, और ऑल इंडस्ट्रीज ओपन फील्ड। टाइप ऑफ एडीएस पार्टनर, जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे कुछ करना है इस बिजनेस में, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि आप पर्सनल यूज कर सकते हो। अ, आप पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट्स ले सकते हो, लाइक बिजनेस कर सकते हो। आपको लगता है नहीं यार मैं आई वांट टू प्रोवाइड हेल्प टू अदर्स, वो आप कर सकते हो। या तो फिर आप बोलोगे नहीं यार मुझे इन्फॉर्मेशन एक बिजनेस मॉडल करना है, मतलब मैं सिर्फ कस्टमर बन के नहीं रहना चाहता, मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। वो कैरवा की बात की ना मैंने, मैं कूदना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। तो वो आप डिसाइड करें। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप देख क्या रही है, ये मेंटरशिप देख क्या रही है, ये कुछ पॉइंट्स देख रही है आपके अंदर। सीखने की कला है आपके, मतलब डिजायर है, आप सीखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। कई लोग हैं ना बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, पाना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं बट कुछ करना नहीं चाहते। तो अगर आप वैसे हैं तो शायद मुश्किल होगा। इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी आपका है, डेफिनेटली वो चेक हो रहा है हर स्टेप पे। MG1 में चेक हुआ, MG2 में चेक हुआ, आज भी चेक हो रहा है कि आप मीटिंग में प्रॉपरली आए कि नहीं आए, वो चेक करो। फैक्ट बेस्ड डिसीजन आप लेते हो कि नहीं लेते हो, कि आप राय बहादुर पड़ोसी को पूछते हो, जिसके घर के खुद के लाले हैं, जो खुद अपना EMI पे नहीं कर पा रहा, खुद के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, वो आपको सिखा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे एडवाइजर्स आपके लाइफ में हैं तो भाई साहब सॉरी टू से, लाइफ इज गोइंग टू बी हेल्प। हमारे एक बहुत अच्छे लीडर्स बोलते थे, गरीब होने का एक सबसे अच्छा तरीका है गरीबों को अपना काउंसलर बना लो। स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं है, एंड ऑफ कोर्स मेंटरशिप लेने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार। इंफॉर्मेशन एज एंड इंडस्ट्रियल एज, बेसिक आइडिया इज वेरी सिंपल। एक साइड में अगर आप देखोगे तो आप हो, आप जॉब करने जाते हो, जॉब करके पैसा लाते हो, आप वहां काम करते हो, आप पैसा लेके आते हो। संपत्ति किसकी बनती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की बनती है। कल को आप उसको छोड़ दोगे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं डूबेगा, आपको लगता है आप चलाते हो, अगर आप सच बताओ नहीं डूबता है। आपके बाद भी, मैं भी कहीं काम करता था, मुझे लगता था मेरा ही मेरे वजह से ही चलता है, मेरे जाने के बाद तो 10 गुना और बढ़ गया। ऐसा नहीं होता। तो संपत्ति किसकी बनी, जहां पे आप काम कर रहे हैं। जो पैसा लाते हो क्या करते हैं, हम खर्चा करते हैं, हम जाते हैं अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं। आप ये समझो, पैसा तभी मिलेगा जब लोगों को जरूरत होगी, हमको जरूरत है हम जाके कहीं और से ले रहे हैं। अगर आपके पास वो चीजें हैं जो लोगों की जरूरतें हैं, आप पैसा बना रहे हैं। बिजनेस का सिंपल मतलब है, आप प्रॉब्लम्स को ढूंढो और सॉल्यूशन प्रोवाइड। क्या आपके पास सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है। तो यहाँ पे सिंपल है कि हम क्या बोलते हैं, कंपनी कहती है कि आप हमारे बिजनेस पार्टनर्स बनो, हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस देंगे। ये जो theirstore.com है, ये yourstore.com है। मीन्स आपको एक लाइसेंस मिलेगा एमवे से, आप एमवे से खुद के लिए पहले प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, यू कैन बिकम कस्टमर, आपकी सेविंग्स कर सकते हो, देन यू कैन क्रिएट कस्टमर्स ऑनलाइन। आपको जितना कस्टमर्स क्रिएट करना है करिए। और आपको सच बताऊं,
कस्टमर्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग है ना खरीदना चाहते हैं, बेचना नहीं चाहते। और आपको पता है, जो बेचता है वो अमीर होता है, जो खरीदता है ना वो हमेशा गरीब होता है। तो एसेट बिल्डिंग के लिए आपको सोचना पड़ेगा आपके पास ऐसा क्या है जो आप समाज में बेच सकते हो। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या बेचता हूँ, मैं हेल्थ बेचता हूँ। मैं अगर अच्छा डॉक्टर बनाऊं तो लोग मेरे पास आते हैं और दवा लेके जाते हैं, मैं उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ। तो एमबी आपको एक मौका देता है कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, राइट। उसके बाद थोड़ा सा जो समय बचता है, मेंटरशिप टीम आपको सिखाती है कि आप अपना नेटवर्क और साम्राज्य कैसे बना सकते हैं। बी क्वाड्रेंट, आपको जो डिस्कशन हुआ होगा, बट बी क्वाड्रेंट में अगर आपने जाना है, मैंने एक वर्ड यूज किया सिस्टम। आपको एक सिस्टम बनाना होगा। सिस्टम इज नथिंग बट अ नेटवर्क। अगर नेटवर्क का निर्माण अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली यू आर अ बी क्वाड्रेंट। तो ये व्यवसाय में कैसे नेटवर्क बनाना एक कला है, इट इज अ स्किल। और ये जो मेंटोरशिप टीम है ये काफी सालों से इसको कर रही है, और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल सकता है कैसे आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, एक तरफ एमवे मिलता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेकंड तरफ प्राइवेट मेंटोरशिप ग्रुप है। एमवे आपको अपॉर्चुनिटी देता है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हो, आप शेयर करके कस्टमर बना सकते हो। बट मेंटोरशिप टीम इज द रियल गेम, दैट्स व्हाट आई बिलीव, क्योंकि ये आपको एजुकेट करता है। एमबीए तो आप ऐसे भी अभी भी ऑनलाइन जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, यू कैन गेट द लाइसेंस इजी। मर्सिडीज पाने से जरूरी नहीं कि आप मर्सिडीज चला लो, आपको कोई चाहिए सिखाने वाला। तो रियल गेम चेंजर इज प्राइवेट मेंटरशिप, कि ऐसे लोग जिन्होंने इस व्यवसाय को समझा है, राइट, वो आपको सिखाएंगे यहाँ पे किस तरह से आगे बढ़ सकते। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि पैसे कैसे आते हैं। लास्ट 5-10 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा पैसे कैसे आते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। नेक्स्ट सेशन जब फॉलोअप होगा आपको डिटेल में समझाए। सेल्स कमीशन का ये पॉइंट टेबल है, एक तरफ लिखा है 3 पॉइंट्स, एक तरफ लिखा है कमीशन लेवल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ 200 से चालू होकर 10,000 तक है। तो जितना पॉइंट्स होगा उसके हिसाब से आपको परसेंटेज मिलेगा पैसे का, 3%, 6%। मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे करेंसी होता है ना, वैसा है, जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज में जाते हो करेंसी होता है, वैसे ये भी, क्योंकि ये बिजनेस इंटरनेशनल है तो पॉइंट सिस्टम रख के इसको स्टैंडर्डाइज किया है। इंडिया की बात करें तो 85 रुपीज का 1 पॉइंट वैल्यू, मतलब अगर आपने एक प्रोडक्ट बाय किया 85 रुपीज का तो आपको 1 पॉइंट बनेगा। तो अगर मुझे 100 पॉइंट करना है तो कितना होगा, 8,500। बट इसमें आप 25%, मतलब 20% के करीब, 15-20% आप ऐड कर दो जो टैक्सेस हो, जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे देंगे। तो टैक्स जो है उसको आप फिर अपने टैक्स के लिए, बेनिफिट्स के लिए आप यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, तो अगर 100 पॉइंट्स मुझे करना है तो मैंने 10,000 का टर्नओवर किया, मतलब मैंने 10,000 का सामान खरीदा, खुद खाया, यूज किया, या तो मैंने सेल किया। तो 10,000 का आप खरीदोगे उसमें से 8,500 ही कंपनी के पास रहता है, ऊपर का जो है 1,500 या 2,000 जो है वो गवर्नमेंट को जाता है। तो आपको जो पैसा बनेगा, जो कैलकुलेशन होगा, वो 10,000 पे नहीं होगा, 8,500 पे, बिकॉज कंपनी के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ वो 8,500 का। अब यहाँ पे जो लिखा है 200, 600, 1,200, ये क्या है। 200 का मतलब है 20,000, ऐसे आप समझो। 100 का मतलब है 10,000 रुपीज, 200 का मतलब है 20,000, 600 का मतलब है 6,000, 60,000, 1,200 मीन्स 1,20,000, 2,40,000, 4 लाख, 7 lakhs एंड 10 lakhs का बिजनेस। तो उसके बीच में होगा, जैसे 20,000, 200 से 600, 20,000 टू 60,000 होगा तो 3% आपको मिलेगा। उसके ऊपर जाएगा तो 9%, ऐसे करते करते 21% तक आपको मिलेगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको एमवे कॉम्पेंसेशन प्लान कहती है, और उसको फॉलो करें। आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। समझो किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, और अभी कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं, उसने सिर्फ बिजनेस स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते ही उन्होंने 100 पॉइंट्स का बिजनेस किया। कैसे किया आप देखोगे तो कम से कम 5-6 हजार का सामान तो आपके घर में यूज हो, नहाना धोना, खाना पीना, न्यूट्रिशन। यहाँ पे एक चीज लिखा है जिसको कहते हैं पीसी। पीसी मीन प्रेफर्ड कस्टमर। मेंटरशिप टीम आपको हेल्प करेगी कि आप अपने खुद के कस्टमर्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, हेल्थ काउंसलिंग कर सकते हैं, डेमोस कर सकते हैं, वो तरीके आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि लोगों को जरूरत है, राइट। तो आपने 3 पीसी के साथ मिलके अपना समझो 100 पॉइंट्स का बिजनेस किया। तो 100 पॉइंट्स का बिजनेस किया तो कमीशन तो मिलने वाला नहीं है,
क्योंकि 100 पॉइंट मतलब 10,000, कमीशन चालू कहाँ से होता है? 20,000 से। तो क्या मिलेगा 100 पॉइंट्स में? क्या मिलेगा? ये चीजें आपको मिलेगी। तो आप देखो यहाँ पे पीवी लिखा है 100 पॉइंट्स, उसका अमाउंट इक्विवेलेंट जो है 10,000 होता है, बट आपको जो मैंने समझाया 8,500 होगा, जिसपे आपको कैलकुलेशन मिलेगा। तो आपका वॉल्यूम कितना हुआ? ग्रुप वॉल्यूम, ग्रुप तो आपका है नहीं, आप अकेले हो, तो आपका वॉल्यूम होगा 8,500। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको पहला ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट है अराउंड 6.4% ले लो, 7 तक मिलता है। तो आपका जितना हुआ टर्नओवर उसके ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, जो 544। फिर आपके नीचे टीम नहीं है तो एमवे खुद से एक सीएसआई करके एक इंसेंटिव है जो देती है बिफोर यू गो टू द हायर लेवल, जो कि करीब 5% है, 425 रुपीज उसका। तो लगभग लगभग 1,000 रुपये आपने बचाए। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो कुछ ना कुछ आप बचाओगे, मीन्स हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ ट्रेड डिस्काउंट सीएसआई आपको मिलेगा। और जो अगर आपने पूरा का पूरा रिटेल कर दिया तो उसका पूरा एमआरपी आपको मिलेगा, एमआरपी का डिफरेंशिएशन मिलेगा। अब ये देखने में लगता है यार बस इतना ही, हाँ। अब ये चीज को ध्यान में रखो, आपने ये पहले मैंने किया, फर्स्ट मंथ में आपने किया, अभी यही चीज आपने रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना। ओके, अब हम चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अब जब आपने सीख लिया कि कैसे थोड़े मैं घर में प्रोडक्ट्स यूज करूंगा, थोड़े मैं कस्टमर्स बिल्ड करूंगा, और मैं हर महीने 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स करूंगा मेरा पर्सनल। उसके बाद क्या होता है? आपको एंगेजिंग पार्टनर्स, क्योंकि नेटवर्क को बिल्ड करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो एंगेजिंग पार्टनर्स कैसे बनाते हैं, नेटवर्क कैसे बनाते हैं, आपकी जो टीम है वो आपको हेल्प करे। एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 लोग आपके पास आ गए, 6 लोग आ गए, ये आपके एंगेजिंग पार्टनर्स है, इनको भी प्रोसेस से क्वालिफाई किया। एवरीबडी इज डूइंग 100 पॉइंट्स, आपका 700 पॉइंट्स का बिजनेस हो गया। आपने अभी 100 पॉइंट्स का ही बिजनेस किया, पर आपका 700 पॉइंट्स हो गया, क्योंकि टोटल अमाउंट आपका कैलकुलेट। तो पर्सनल आप पहले जितना कर रहे थे उतना ही कर रहे हो, मेहनत एफर्ट्स उतना ही है, बट ग्रुप वॉल्यूम 700 हो गया, मतलब आप 600 पे पहुंच गए। अब यहाँ पे आपको 6% मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, और परफॉर्मेंस बोनस 600। तो सारा कुछ कैलकुलेट करके, और डिफरेंशियल मतलब जो नीचे भी है उसका भी डिफरेंशियल आपको मिलेगा 3,500। दूसरी की बात क्या है कि मैं जब जीरो लेवल पे था उतना एफर्ट डाल रहा था, 969 रुपीज कमाया। अब मेरी थोड़ी टीम बन गई, मैंने उतना एफर्ट डाला, और मैं 3,500 रुपये कमाया। अब आप मल्टीप्लीकेशन देखिए किस तरह से होता है। स्लोली स्लोली करके जब नेटवर्क बढ़ता है, टीम बढ़ती है। अफकोर्स आप पर्सनल, मैं यहाँ पे तो 100 पॉइंट्स ले रहा हूँ, बट धीरे धीरे यहाँ लोग 50,000 1 लाख का बिजनेस खुद ही करते हैं। तो जितना आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। बट लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 100 पॉइंट। ये पूरा टीम का टर्नओवर हो गया, 2 लाख का बिजनेस हो गया आपका, बट आपका पर्सनल तो 100 पॉइंट्स का ही बिजनेस हुआ, मीन्स 10,000। मतलब ये चीज मुझे क्लिक हुई थी बिजनेस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि मैंने ये समझा कि जब मैं जीरो लेवल पे हूँ मैं उतना एफर्ट डाल रहा हूँ, और जब मेरा बिजनेस 2 लाख हो जाएगा तभी भी मेरा एफर्ट उतना ही है। नॉर्मल जिंदगी में ऐसा नहीं होता, आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा एफर्ट डालना होगा, बिकॉज टीम आपकी बढ़ गई, तो आपका पॉइंट्स बढ़ गया, करीब करीब 2,400 के ऊपर चला गया। और सारा कुछ जो कैलकुलेशन लिखा है ये आपको दिया जाएगा बाद में। करते करते आप 30,000 का बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। आगे भी बहुत पैसे हैं, बट मैं आपको एक सवाल फिर से लास्ट पूछना चाहता हूँ एंड ऑफ द सेशन की। इमेजिन करके देखिए कि अगर आपने ढंग से काम किया, और 1 साल 2 साल, मैं कहता हूँ 3 साल भी लग गया, काम करते करते 4 साल भी लग गए, और एक एडिशनल 30-40,000 की इनकम जनरेट होने लगी, पैसिव इनकम। वुड दैट मेक सेंस टू यू? क्या वो आपको लगता है कि लाइफ में कुछ चेंज ला सकता है? एडिशनल 30,000, सोच के देखिए, जिस दिन आपको बहुत दिक्कत आती है पैसे की, और आपकी वाइफ आके बोलती है ठीक है 20,000 मैंने रखा है कितना अच्छा लगता है। आप कहीं अटके हुए हो, पैसा नहीं आ रहा है, तुम परेशान हो। आदमी की तो सबसे ज्यादा परेशानी पैसे को लेके हो। और फिर धीरे से आप सोचते हो कि यार घर से ऐसा कोई बोले मेरे को कि मेरे पास 30,000 रुपया रखा है। इतना भी अच्छा आपका लाखों रुपए का पैकेज हो, बट एडिशनल अगर लोग, मैं देख रहा हूँ 2-3 हज़ार रुपए के लिए लोग कुछ कुछ कर लेते हैं। हर महीने 2,000 तो आएगा ना, 30-40,000 रुपीज कमा सकते हो विद द सेम एफर्ट। दैट्स अ ग्रेट डील। ऐसे ऐसे बिजनेस बढ़ते जाता है, ऑफकोर्स आप 21 पे जाते हो, मनी कीप्स ग्रोइंग, 1,60,000 80,000।
बट मैं यहाँ पे, ये लास्ट स्लाइड है, बट मैं यहाँ पे आपको पैसे के बारे में ज्यादा ना बताते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हम यहाँ पे जो एसेट्स की बात कर रहे हैं, ये जो लोग हैं ना, लोग, पता है कौन है? ये जिंदा इंसान है। ये ब्रिक्स नहीं है, ये कोई घर नहीं है। घर है ना, और जो दुकान है वो क्या होता है पता है? वो डेड एसेट्स होते हैं, जान नहीं होती उसमें। एक घर खरीदा, उसका उतना ही भाड़ा रहेगा। कितना बढ़ेगा? बढ़ बढ़ 10 साल तक उतना ही रहेगा, थोड़ा बढ़ेगा 10%। यहाँ पे है ना, ये जिंदा लोग है। ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना आपको, इसके पीछे का जो दिमाग है, आपको नहीं पता किसके अंदर स्पार्क जग जाएगा और वो कहाँ से कहाँ बिजनेस आपका ले जाएगा। बहुत सारी चीज है जो मैं नहीं कर सकता, मैं अपना लिमिटेशन बता रहा हूँ। बट पता है, यहाँ पे मेरे टीम मेंबर्स कुछ हैं जो मुझसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, और दैट इज हाउ। ये बिजनेस इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीम एफर्ट। जहां मैं कम पड़ जाऊंगा तो मेरे घर का सिक्योरिटी, जब मैं अपना प्रोफेशन में हूँ तो मेरे घर का सिक्योरिटी मेरे परफॉर्मेंस पर डिपेंड है। बट जब मैंने टीम खड़ी कर दी तो मेरे घर का सिक्योरिटी मेरे टीम के परफॉर्मेंस पर डिपेंड। और वो सबसे सुकून है, क्योंकि मैं सो सकता हूँ, मैं 6 महीने नहीं, बट मैं 1 महीने के लिए घर जा सकता हूँ, गाँव जा सकता हूँ। हो सकता है मेरा काम ज्यादा बढ़ जाए, मैं थोड़ा शांत हो सकता हूँ, सब कुछ हो सकता हूँ। बट ये टीम जो ग्रो करेगी, क्योंकि उसकी ड्रीम्स अगर जाग गए, उसको इंस्पिरेशन मिल गया, वो टीम कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। बिकॉज मेंटोरशिप टीम सबको हेल्प करने वाली, एंड दैट इज रियली एक्साइटिंग। आई होप आप मेरे इस प्रेजेंटेशन का एसेंस को समझ रहे। फैक्ट्स और लॉजिक्स आपको कोई ना कोई सिखा देगा। मैं एकदम दिल से बात कर रहा हूँ। अगर ये दिल की बात आपको टच हो गई और आपको सेंस लगा, तो डेफिनेटली यू विल वांट टू गो। ये कुछ मंथली पैकेजेस हैं, लेवल्स पे, प्लैटिनम, एमरल्ड, एग्जीक्यूटिव, आप देख सकते हैं। आई विल नॉट स्पेंड टाइम। आप जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करते हो, अच्छे लेवल पे जाते हो, आपको बहुत सारा घूमने का मिलता है। यू कैन ट्रैवल, अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली एमवे फ्री ट्रैवल देती है, राइट, आफ्टर अचीविंग सम। कितना पैसा यहाँ कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं यार, जिसने मुझे लाया है ये पिरामिड स्कीम है, ये है वो है। कुछ नहीं यार, ये बिजनेस ऐसा है ना, कि आज जैसे कि समझो आप पहली बार आए हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। बट 2 साल के बाद उल्टा भी हो सकता है कि आपसे मैं सीख रहा हूँ। यस, क्योंकि अगर आपने ज्यादा, भगवान की आपकी कृपा अच्छी हो, आपके कर्म अच्छे हुए और आपका दिमाग सही रहा, आपने मेहनत अच्छे से की, हो सकता है आप मेरे से बड़ा बिजनेस कर लोगे। क्योंकि बिजनेस एमवे सीनियोरिटी पे पैसा नहीं देता। एमवे किस पे पैसा देता है? एमवे सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स पे पैसा। तो फॉर एग्जाम्पल एडीएस ए है, वो प्लैटिनम लेवल पे है, उसकी एक ही टीम है। उसके नीचे बी आया, बी ने 3 टीम्स खड़ी की 10,000 पॉइंट्स की, वो 32 लाख कमा रहा है। हालांकि एडीएस ए इज अ मेंटोर ऑफ बी, बट मेंटी इज मेकिंग मोर मनी देन मेंटोर। ऐसा कहाँ होता है? आप सोच के देखें। और आपको मजे की बात बताऊं, वो एडीएस ए जो मेंटोर है ना, वो और खुश होएगा। वो बोलेगा यार तू और कमा। ऐसा कहाँ होता है? आप अपने बॉस को जाके बोलो, सर आई वांट टू सरपास यू, अ डे आई गिव मी ब्लेसिंग, आई वांट टू सर, समझ रहे हो ना? आप चाय कॉफी पे बैठो, लंच पे, डिनर पे, और एक दिन बोलो अपने बॉस को सबके सामने, सर मेरा ड्रीम है कि आपका कुर्सी मेरे को चाहिए। बोल के देखो, वो बोलेगा तू आ भी नेक्स्ट परसों आ तू ऑफिस में। क्योंकि बिजनेस का मॉड्यूल ऐसा है, क्योंकि एडीएस ए के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी है। आपका बिजनेस जितना बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे मेंटोर, मैं उनका सिक्योरिटी हूँ, मेरे जो मेरी टीम है वो मेरी सिक्योरिटी है। जब वो ग्रो होगी तो मैं कहीं और ध्यान दे सकता हूँ, कहीं और कुछ कर सकता हूँ, मैं फ्री होते जाता हूँ इस बिजनेस। और इस तरह से एडीएस सी आता है, वो आप देख सकते हो 84 लाख। इट डिपेंड, बिकॉज उसने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। तो जब मैं कह रहा था ना, ये समय कमा सकते हो, ये बिजनेस वैसा ही है कि समय कमा सकते हो। बाकी चीजों में, जैसे मेरा प्रैक्टिस है फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हर कोई मेहनत करता है कि उसको मैं बढ़ाऊं। मैं दिन भर सोचता हूँ और पेशेंस और पेशेंट और, मैं जितना बढ़ाते जाऊंगा अपना काम, बिजनेस, धंधा, हर कोई, वो उतना फंसते जाता है। एमवे उल्टा है, जितना बढ़ता है उतना फ्री होते जाता है। एंड ये बिजनेस उसके लिए करना है। यहाँ कोई स्लैब्स नहीं है कि आपको यहाँ जाना है वहां। किसी का हो सकता है कि लेवल है कि यार मेरे को 1 लाख रुपए महीने का आएगा, 1.5 लाख रुपए आएगा, बस मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। वो भी डिसीजन आप ले सकते हैं। कोई रेस नहीं है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, आप एक चीज समझो कि बिजनेस हम एडिशनल कर रहे हैं। आप दाल रोटी आपकी चल रही है, राइट? आई होप यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जिसको आज भी पता है रात को कैसे खाना मिलेगा। ऐसा तो कोई नहीं है। तो आपका वो तो चल ही रहा है, और ये एडिशनल आप बना रहे हो।
तो एडिशनल जो भी बनेगा वो आपके जिंदगी, सबका अपना डिसीजन है, सबका अपना एफर्ट है, सबका अपना माइंडसेट है। आप ये चीज समझो, इसके साथ मल्टीपल चीजें आपकी और चल रही हैं। आप बिजनेस कर रहे होंगे, क्लिनिक होगा, वहां से भी पैसा आ रहा है, ये एडिशनल है। तो आप इसको जिस लेवल पे चाहिए उस पर स्टॉप कर सकते हो या उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और लास्ट सबसे बढ़िया बात, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आप एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट देके जा सकते हो। उसी को संपत्ति कहते हैं। हम इस बिजनेस में इसीलिए हैं कि हम ऐसा कुछ क्रिएट करें कि मैं जाते जाते अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक गिफ्ट देके जाऊं, फाइनेंशियल बैकअप का, एसेट्स का, ताकि वो जब संघर्ष करे अपनी जिंदगी में उसके पास कुछ तो हो, है ना। और इंफॉर्मेशन चाहिए तो शेड्यूल करिए एक फॉलोअप मीटिंग। कुछ पॉइंटर्स मैंने बताए, बहुत सारी चीज नहीं समझी होगी, क्वेश्चंस पूछिए, डिस्कशन करिए। मैंने कहा ना, फैक्ट बेस्ड डिसीजन लीजिए। आप डिस्कशन करो, क्वेश्चंस पूछो, कैसे होगा, क्या होगा, ये वो पूछो। और एडिशनल मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे एजुकेशन के लिए। www.ambit.in पे आप जा सकते हैं, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर एंड थैंक यू बैक टू द। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष। हम एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं डॉक्टर मनीष के लिए, क्योंकि बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन था ये। एंड बहुत ही सिंपल तरीके से मनीष सर ने इस प्रेजेंटेशन को बताया। हर स्लाइड्स पे एक की एंड पावरफुल मैसेज था। अब वो डिपेंड करता है जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उनके ऊपर, कि उसमें से वो पावरफुल मैसेज और की जो पॉइंटर्स है वो ले सके। जैसे मैंने कुछ नोट डाउन किए हर स्लाइड्स में थे। यहाँ पे इस बिजनेस प्रेजेंटेशन से मेंटरशिप टीम मिलेगी, मेंटरशिप टीम का एक बैकअप मिलेगा। यहाँ से स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलेगी। और लास्ट लास्ट जाते जाते जो मनीष सर ने कहा कि यहाँ पे आप समय कमा सकते हैं पैसे के साथ साथ। पैसा तो मिलेगा बट समय भी कमा सकते हैं, और अपनी जो जनरेशन है आने वाली उसको आप एक गिफ्ट देके जा सकते हैं। क्वेश्चंस की बात की मनीष सर ने कि इस प्रेजेंटेशन में और कुछ समझना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उससे मुझे एक चीज याद आई कि क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन मालिक से पूछता है। अगर हमको इस बिजनेस में मालिक बनना है तो हमको कुछ क्वेश्चन हमें आने चाहिए। और अगर सिर्फ जवाब देना है तो फिर नौकरी ठीक है वहाँ वहाँ, क्योंकि वहाँ जवाब ही दे सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो डेफिनेटली अगर कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप अपने एंगेजिंग पार्टनर से वो क्वेश्चन जरूर पूछिए। और आपने प्रेजेंटेशन देखा, अब प्रेजेंटेशन के बाद हम कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे ताकि आपको सक्सेस भी नजर आए। उपस्थित हैं सारे के सारे लोग सक्सेसफुल हैं, लेकिन उसमें से कुछ कोचेस और मेंटर्स को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। तो पहले मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, वो अपनी कुछ नगेट्स शेयर करेंगी, रोजा जी। Hello everyone. Thank you उमेश जी. Thank you so much for the warm welcome. जैसे उमेश जी ने बोला कि माई सेल्फ रोजा साइके, और मैं एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी जहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली। और मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों बहुत सालों से कुछ ढूंढ रहे थे लाइफ में। मतलब मैं एक आइडेंटिटी बनाना चाह रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब जॉब में सिक्योरिटी नहीं होती है, तो वो एक सिक्योरिटी ढूंढ रहे थे। इस तरह से हम बहुत सालों से कुछ ढूंढ रहे थे। इसी बीच फॉर्चुनेटली हमको हमारे नेबर ने एक ऐसे कपल से मिला है जो बहुत ही सक्सेसफुल थे। और उनसे मिलने के बाद, उनसे इंस्पायर होने के बाद, उनसे एक चीज का पता चला कि उनको लाइफ में टाइम, मनी और सिक्योरिटी का एक पैकेज मिला है, और वो मिला है एक मेंटरशिप टीम से। तो वो जिस तरह से बता रहे थे तो मैं बहुत क्यूरियस हुई और उनके साथ जुड़ गई। लेकिन उन्होंने एक चीज मुझे बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन हमारे मेंटरशिप टीम जब सेलेक्ट करेंगी आपको, तब हमको आप ये गाइडेंस देंगे। तो उनके जो बताए हुए चीजें थे, जो सिलेक्शन प्रोसेस था उस टाइम पे, वो सारी चीजों को हमने कंप्लीट किया और बहुत सारी चीजें सीखी वहां से। हमारा सेल्फ इमेज बहुत बढ़ा वहां से, और बहुत सारे मतलब जो सेल्फ इमेज बढ़ने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो चीज हमारे अंदर आई थी। धीरे धीरे इस तरह से हमारी टीम बढ़ने लगी। और जब मेंटरशिप टीम के गाइडेंस में रहते हैं ना, तो हर एक
चीज आसान लगती है। तो एज ए हाउसवाइफ मैं बहुत ही मतलब हर चीज करने के लिए डरती थी, लेकिन आज एक कॉन्फिडेंट एक एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ और कोई भी चीज करने से डर नहीं लगता है। और ये सारी चीजें करने के बाद ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं अभी, यहाँ पे कोई भी चीज का टेंशन नहीं है। मतलब हमारे कोविड सिचुएशन में मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं था 6 महीने तक। उस टाइम पे हमको कोई भी फाइनेंशियल चीजों के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ा। तो यहाँ पे एक चीज है कि आपको टाइम मनी सिक्योरिटी का एक पैकेज मिलता है। तो यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको यही चीज बोलूंगी, जो भी आप प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए और पूरी तरह से इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच रोजा जी, थैंक यू सो मच। आपने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे सेल्फ इमेज इनहेंस हो गई, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कैसे अब चीजों से डर नहीं लगता। क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग कर तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन वो डर के साए में ही कर रहे हैं, डर की वजह से ही कर रहे हैं। और वो डर ही है उनको बांधे रखा है या पीछे खींच के रखा हुआ है। तो ये बिजनेस की ये ब्यूटी भी है कि यहाँ से आप अपना डर भी मिटा सकते हैं, हर तरह का, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कॉन्फिडेंस को लेके हो, सेल्फ इमेज को लेके हो। थैंक यू सो मच रोजा जी। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो मेंटोर्स हैं। ठीक है, उन्होंने कईयों की जिंदगी में बहुत ही एकदम 360 डिग्री का चेंज लाया है। ठीक है, वो एक रोल मॉडल हैं। वो उनकी तरह लोग बनना चाहते हैं। ठीक है, जब वो स्पीच देते हैं तो एकदम दिल से देते हैं। तो मैं यहाँ पे आप सबके सहयोग से बुलाना चाहूंगा विभा मैडम को। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आपने मुझे स्टेज पे बुलाया। और मेरा नाम विभा है। मैंने एमए ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कुछ समय तक जॉब की, उसके बाद शादी की। उसके बाद शादी के बाद होता है ना हर एक की जिंदगी में कि अगर योर हस्बैंड इज अर्निंग वेरी गुड और सब कुछ अच्छा है, तो आपसे प्रायोरिटीज आपकी जिंदगी में चेंज हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि अभी ठीक है, घर घर देखो, बच्चे देखो, राइट। और वो सब करते करते ऐसा हुआ था कि हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई थ्रू वन रिलेटिव। और वो होता है ना, अपनों पे भरोसा होना एक बहुत अलग बात होती है। तो जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया उन पे 100% फेथ था। तो शुरू किया तब कुछ भी समझ में नहीं आया। आज आपको डॉक्टर मनीष ने बहुत सारे फिगर्स, नंबर्स, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स बताए होंगे कंपनी के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं मुझे पता चला था, मगर सिर्फ इतना भरोसा था कि जो इंसान, जो शख्स मुझे ये बिजनेस बता रहा है उस पर मुझे भरोसा है और ये बिजनेस कर लेना चाहिए। और कर लेना चाहिए में क्या था, आपने एक स्लाइड में कुछ प्रोडक्ट्स देखे थे, राइट। तो डॉक्टर मनीष ने कहा कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मे बी जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे, कुछ प्रोडक्ट्स थे, बट कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट इतना ही समझ में आया था कि इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके अच्छे लगे तो लोगों से शेयर करना है। और एमबी के सारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि आप अच्छे ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। सो हमने सिर्फ उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, धीरे धीरे उनके बारे में लोगों से बात करना शुरू किया, शेयर किया। और जैसे आपको अभी प्रेजेंटेशन में डॉक्टर मनीष ने एक सेंटेंस कहा कि बेचने वाला हमेशा अमीर होता है, खरीदने वाला नहीं। तो वो चीज हमने शुरू करी और करते करते धीरे धीरे ऐसा होता है ना कि जब आप चलना शुरू करते हैं तो कारवां अपने आप बनने लगता है, आपके विश्वास पे ऊपर वाला आपको देने लगता है और वो होना शुरू हो गया। और हमने इस बिजनेस से, अभी अभी आपको रोजा जी ने भी बताया कि उन्होंने एक सिक्योरिटी हासिल की है इस बिजनेस से। तो मैं कहूंगी ये रियली में दिस बिजनेस इज ओनली जो आपको टाइम, मनी और सिक्योरिटी, तीनों चीजों का पैकेज देता है। बाहर बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, मगर उनके पास सिक्योरिटी आज के डेट में नहीं। पता नहीं कल शेयर मार्केट का क्या होगा, पता नहीं कल इलेक्शन है उसके बाद में क्या होगा। वो भी लोगों को, आज बिजनेसमैन को टेंशन है, पर हमारे बिजनेस में हमें वो टेंशन नहीं है। कल को मोदी जी आ जाए या राहुल जी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। एमवे का साबुन से लेके सब लोग नहाने ही वाले हैं, एफएड से कपड़े धोने ही वाले, राइट। सो ये सिक्योरिटी हमें इस बिजनेस से मिली है। हमने समय कमाया है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम इज ओनली पॉसिबल
विथ नेटवर्क मार्केटिंग। आप ये चीज पीरियड है, ये चीज समझ लीजिए, राइट। लोगों को कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है, कुछ दोस्त जो हमारे साथ नहीं जुड़े हमारे बिजनेस में, वो कभी कभी पूछते हैं क्या करते हो। हम बोलते हैं दिन में शायद 1 या 2 घंटे ही काम करते हैं। तुम 12 घंटे काम करने के बाद में भी सिक्योर नहीं हो, पर हम दिन में 2 घंटे काम करके भी सिक्योर है, राइट। सो ये सारे कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस दे सकता है। सो जुड़े रहिए, करते रहिए। अगर हम कर सकते हैं तो आप सभी कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बैक टू माय होस्ट। थैंक यू सो मच विभा मैम, थैंक यू सो मच इतने दिल से बात करने के लिए। आपने एक चीज बताई कि आपने भरोसा करके, तो आपने किसी पे भरोसा करके उस भरोसे से कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर दिया है, ये सारे लोग जानते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके इस पॉइंटर्स के लिए। और अभी जो प्रेजेंटेशन है नए लोगों के लिए यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। और आपके एंगेजिंग पार्टनर से आप बात कीजिए और वहां से कुछ नए इन्फॉर्मेशन और आगे का शेड्यूल्स फॉलोअप वगैरह सेट कीजिए। और जो पुराने लोग हैं जो इंगेजिंग पार्टनर ऑलरेडी हैं उनकी लिंक दे दिया गया है ट्रेनिंग का, तो बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रहेगा, आप उस लिंक पे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।